पण हवामान खात्याचे निर्णय खरंच चुकतात का? आपण अत्यंत सटीक अंदाज का बांधू शकत नाही? अशा अनेक प्रश्नांवरती आम्ही हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलतं केलं, तेव्हा त्यांचं काय म्हणणं आहे तेही पाहूयात. आपल्यासोबत आहेत पुण्याच्या वेधशाळेचे शास्त्रज्ञ आणि या खात्याकडून इथं जी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे मान्सूनचं निरीक्षण आणि त्याबद्दलचे अंदाज वर्तवण्यासाठी, त्या समितीचे प्रमुख डॉक्टर AK श्रीवास्तव. सर, ABP माझा मध्ये तुमचं स्वागत. सर, आप ये जो प्रिडिक्शन लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं? देश भर में आपके कितने सेंटर्स हैं जहां से आप ये डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप ये अनुमान लगाते हैं? देखिए, आज जो है मौसम का पूर्वानुमान हमारे पास दो तरीके से होता है. एक तो सारे हमारे 550 ऑब्जर्वेटरी हैं और 36 अपर एयर ऑब्जर्वेटरीज हैं. इसी तरह से ये इन सारे ऑब्जर्वेटरी का आंकड़ा आता है, एक चार्ट पे आता है, हम प्लॉट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं. एक हमारा ये पुराना विधि है. दूसरी विधि है जो डायनेमिकल मेथड जो है आज दुनिया भर में जो है न्यूमेरिकल मॉडल्स प्रयुक्त किए जाते हैं. उस तरह का मॉडल हम दिल्ली में हमारा ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम है, वो अमेरिका का नोवा का मॉडल है और आधुनिक मॉडल है, वो रन किया जाता है. उस मुख्यतः उस मॉडल को यूज करके हम पूर्वानुमान देते हैं. लेकिन पूर्वानुमान जारी करने से पहले हमारे 6 आंचलिक कार्यालय हैं, रीजनल मेट ऑफिसेज हैं. वहाँ देश भर में आपके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं. रीजनल हेड ऑफिसेज हैं और उनके हेड बैठते हैं. उसके साथ साथ जो हमारे मौसम केंद्र हैं, वो 6 के अंदर जितने जो जैसे हमारे राज्य हैं, हाँ राज्य हैं, और वो ऐसे 23 हैं. तो वो वहां के हेड बैठते हैं, क्योंकि क्या होता है ये डाटा उनके पास भी होता है और वो भी अपनी जो जैसे 20 साल से वो काम कर रहे हो, उन्होंने जो है एक अपना क्या कहते हैं दक्षता विकसित की है एनालिसिस करके कि इस तरह की हवा होती है, इस तरह की क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है, अब ऊपर में परिवर्तन ऐसे होता है तो हमारे वहां इस तरह से बारिश होती है. तो मॉडल का आउटपुट हमारे पास होता है. फिर ये विभिन्न विशेषज्ञ बैठते हैं और आपस में चर्चा करके वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा रोज होता है. इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो अनुमान है वो सटीक क्यों नहीं आता है, और या फिर आता है तो कितना सटीक आता है, ऐसा आपको खुद को लगता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. पूर्वानुमान देखिए, जो डायनेमिकल सिस्टम्स हैं या हमने बताया जो हम चार्ट में प्लॉट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये दोनों जो विधि है, दोनों मेथड हैं, वो 100% परफेक्ट नहीं है. और यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ट्रॉपिकल बेल्ट हम कहते हैं कि इक्वेटर से 30 डिग्री उत्तर की तरफ, 30 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो भाग होता है, यहाँ जो दिन प्रतिदिन पूर्वानुमान में भी उतनी दक्षता हासिल नहीं हुई है. ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में. दरअसल इसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं, कैओटिक वेदर. ये जो है हमारे ट्रॉपिकल बेल्ट में वेदर कैओटिक नेचर का होता है, सडन परिवर्तन होते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं. और जहां भी इस तरह की का पूर्वानुमान इशू होता है, उसमें एक सीमा के से अधिक दक्षता अभी तक हासिल नहीं हुई है. हालांकि हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं. इसीलिए वो मॉडल हम क्या आपने देखा होगा, हमारी IMD साइट देखें कि हम सुबह मॉडल 0 GMT के डाटा के ऊपर मॉडल रन करके रिजल्ट देते हैं. फिर वही मॉडल हम शाम को क्या कंडीशंस हुई है वो हम मॉडल में डालते हैं, फिर पूर्वानुमान जारी करते हैं. यह प्रक्रिया हम हर दिन दोहराते हैं ताकि लेटेस्ट थिंग जो है वो मॉडल में आ सकें. सर, सवाल यह है कि आपने कहा कि 100% तो ये बराबर नहीं आ सकता है, लेकिन कितने % तक बराबर आ सकता है? यानी कुछ 70% हो, 80% हो, 60% हो? जी नहीं, इसका हम देखिए, इस पे हर वर्ष हम एक रिपोर्ट भी निकालते हैं, अपनी जो त्रुटियों पे रिपोर्ट निकालते हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पूर्वानुमान करते हैं. पूरे इस अब सीजन खत्म होने के बाद हमारी एक कमेटी बैठती है, हर दिन का पूर्वानुमान लेती है, वाकई क्या घटा ये दोनों कंपेयर करके कितना हम त्रुटि हुआ, तो ऐसा पाया गया है 48 घंटे तक हमारा पूर्वानुमान काफी हद तक सही है.